इसी को दे दिए मैंने खूब सारे। क्या कर रहा है, जंगल कर रहा है। क्या कर रहा है, सारे एक साथ खा रहा है। किसको देख रहे हैं ऐसे, ऊपर और बैठे हैं क्या? अरे ये तो खा ले, बहुत ही बुद्धू है, मैंने गलती कर दी इसके साथ। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मुझे आशा है आप ठीक होंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आज सुबह बंदर आया था और देखिए बंदर ने क्या कर दिया। हमने केले दिए थे बंदर को, फिर उसके बाद वो ऊपर आ गया था छत पर। और आपको रजनीगंधा का पौधा याद है जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें फूल थे, कलियां थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जिसमें। उसको देखो कि सब इतनी खुशबूदार अच्छे भले फूल और कलियां उसने तोड़ दिए हैं। यही कारण है कि अगर बंदर आता है ना हमारे घर में तो बहुत तोड़ फोड़, बहुत डिस्ट्रक्शन करके जाता है। इसीलिए बंदरों को अपने खुद के जंगल की ज़रूरत है। तो ये शिकायत हम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, क्या आप जानते हैं कि इस इलाके में बंदर इतने ज़्यादा क्यों आते हैं? उसका जवाब ये है, ये देखिए, ये अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली पर्वत हैं पूरे। और यहाँ पे ये धरती काफ़ी उपजाऊ है। देखो हमारे घर में भी कितने सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर पहले एक जंगल हुआ करता था, पूरा अरावली पर्वत का एरिया है यहाँ पे। पहाड़ भी काफ़ी आगे तक थे पहले। पहाड़ को काट दिया गया पत्थरों के लिए और जंगलों को काट दिया गया। 40 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं एक्चुअली, ऑलमोस्ट आप 50 साल समझ लीजिए। उससे पहले सरकार ने जंगल काट दिए और यहाँ ये घर बना दिए। तो इसीलिए यहाँ बंदर ज़्यादा आते हैं। शायद बंदरों को यही जगह पता है उस हिसाब से। और वैसे भी ज़्यादा कोई जगह है नहीं, जो थोड़े बहुत जंगल हैं वहाँ पे नहीं रहते हैं इतने सारे बंदर। शहर में भी रहते हैं, गलता जी में भी रहते हैं और इस एरिया में भी आते हैं खाने की तलाश में हर जगह। तो यही कारण है कि वो उसी एरिया में रह गए, ये जंगल का एरिया है क्योंकि। तो गाइस आपको पता है मेरा क्या मन है? मेरा मन है कि मैं एक ज़मीन खरीदूं, भले ही एक छोटी सी ज़मीन खरीदूं और उसमें फलदार पेड़ों के पौधे उगाऊं। मतलब छोटे पेड़ समझ लीजिए या बड़े पौधे समझ लीजिए, जब उस स्टेज पर आ जाती है एक पौधा। तो गाइस जब पौधा इस साइज़ का हो जाएगा, 3 से 4 फुट बड़ा हो जाएगा, इसे सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए मैंने अभी अनार के पौधे उगाए हैं कई सारे, संतरे के और कीनू के पौधे उगाए हैं कई सारे। तो फलदार पेड़ों के पौधे में तो मैंने ये सब उगा रखा है। अब मैं और भी कोशिश कर रही हूँ उगाने के लिए। ये जब छोटा होता है पौधा और हम पौधारोपण करके आते हैं कहीं पे या बीज डाले आते हैं, तो छोटा सा पौधा आने लगता है। तो उस समय पर, उस स्टेज पर क्या होता है कि हवा से, धूप से, ज़्यादा बरसात आने से वो पौधा गल सकता है, धूप से जल सकता है, सूख सकता है और मर सकता है, या फिर उसको कोई तोड़ भी सकता है आके। तो ऐसा हो जाता है और पौधा पेड़ बनने के बहुत पहले ही मर जाते हैं। पौधों का सस्टेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। मतलब कोई इंसान इग्नोर मार के नहीं रख सकता अपने पौधे को। एक बार मैं ऑटो से आ रही थी डोल का बाढ़ जंगल से वापस। जो ऑटो ड्राइवर थे, मैंने कहा कि भैया आपको पता है यहाँ पे एक जंगल है डोल का बाढ़ और उसको सरकार काट रही है, तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। हम बस निवेदन करें कि नहीं काटें इस जंगल को। तो वो मुझे कहता है कि आपको पता है मैडम, मैंने अभी पौधा उगाया और पौधा उगाना इतना मुश्किल होता है, पौधे का बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता है। कभी बकरी खा जाती है, कभी वो सूख के मर जाता है, या उसको खाद नहीं मिलती है तो खराब होने लगता है अगर उसको पोषण नहीं मिलता। तो मतलब इस तरह रैंडम लोग भी जानते हैं कि आजकल बहुत ही सुंदर और आउट ऑफ द बॉक्स बहुत क्रिएटिव आर्किटेक्चर आ चुका है। नए नए आर्किटेक्ट्स ऐसा कर रहे हैं कि बीच में अगर पेड़ भी होता है बिल्डिंग के तो वो पेड़ को जाने देते हैं वहाँ से और उसके चारों ओर बिल्डिंग बना देते हैं। मतलब ऑफ कोर्स इस रूप में कि उसकी जड़ों को सीमेंट नहीं करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि जब जड़ों का एरिया वो सीमेंटेड हो जाता है तो पेड़ के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो वो ये ज़रूरी है कि जड़ें मिट्टी में रहें और वो थोड़ा सा उनको एरिया, जयपुर धीरे धीरे बड़ा शहर बनता जा रहा है और यहाँ पर जो कन्वेंशनल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें पेड़ों की कोई जगह नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, जिस ज़मीन पे बिल्डिंग बनानी होती है, अगर वहाँ स्ट्रेट बनानी है, वहाँ इतनी सी भी लाइन जहाँ खींचनी है उनको, वहाँ अगर पेड़ आ गए तो उसको पेड़ को काट दिया जाता है। ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं
तो पेड़ होना तो हम सभी जानते हैं कितना ज़रूरी है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। पेड़ पशु पक्षियों को घर देते हैं। गाइस थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी है और हल्के से बादल भी गरज रहे हैं। चिड़िया के बैठ गए हरसिंगार के पेड़ में। बारिश हो रही है गाइस। तो गाइस अब मैं स्टूडियो में आई हूँ एडिटिंग करने के लिए। गाइस 3:15 बज रहे हैं। बंदर आए हैं अपने बच्चे के साथ। एंटीगोनन के फूल खा रहा है बंदर का बच्चा। और गाइस तो अभी थोड़ी रात होने लगी है और मुझे थोड़ी एडिटिंग भी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ब्लैक बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स, बाय, सी यू टुमारो।